श्री राधे। हरिया नाम का एक व्यक्ति है जिसकी मिठाई की दुकान है। दूध, दही, पनीर इत्यादि का व्यापार करता है। बहुत बढ़िया व्यापार चल रहा था। हरिया के व्यापार की विशेषता यह थी, अपने हाथों से सुंदर मिठाइयां बनाता। दूध, दही, पनीर इत्यादि सब अपने हाथों से बनाता। उसके दुकान की प्रसिद्धि पूरे नगर में छा गई थी। प्रत्येक व्यक्ति उसके पास आता है मिठाई लेना। मिठाई तौलते समय अगर थोड़ी बहुत ज्यादा हो जाए, हरिया निकालता नहीं है। हरी इच्छा कहता और दे देता। कभी कोई पैसे कम देता, हरी इच्छा कह के रख लेता। इस तरह उसका व्यापार चलता और आने वाले ग्राहक भी बड़े संतुष्ट कि बहुत बढ़िया दुकान है, माल भी ज्यादा मिलता है, पैसे भी कम देने पड़ते हैं और सबसे बड़ी बात क्वालिटी बहुत अच्छी है। इस तरीके से व्यापार उसका चल पड़ा। पर प्रभु कृपा से जहां वह धनराशि रखता था, उस गल्ले में कभी कोई कमी नहीं हुई। यह हरि की विशेष कृपा हरिया के ऊपर थी। एक दिन हरिया रोज की भांति सुबह दुकान पर जाने के लिए तैयार हुआ। जिस समय अपनी घड़ी देखता है कि आज देर हो गई है, बिना नाश्ता खाए दुकान की ओर चल दिया। माँ को बड़ी चिंता होती है। बहू से कहती है कि जाओ, आज बेटा नाश्ता करके नहीं गया, टिफिन लेकर जाओ, उसे नाश्ता करा कर आओ। बहू पढ़ी लिखी है, टिफिन लेकर आई है नाश्ते का, और जैसे ही दुकान पर पहुंचती है, दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी हुई है। समझदार है बहू, बैठ गई एक जगह, व्यापार देखने लगी किस तरीके से मेरे पति व्यापार करते हैं। जिस समय मिठाई तौलते समय देखी 1 किलो की जगह 1.25 किलो हो गया है, पर हरिया ने उसमें से 1 पाव मिठाई कम नहीं की। हरी इच्छा कहकर वह मिठाई दे दी। जितने पैसे होते थे उससे थोड़े कम भी मिले, लेकर रख लिया हरी इच्छा। 1, 2, 3 ग्राहकों को व्यापार करते देखा, और जैसे ही ग्राहक की थोड़ी कम हुई, पत्नी ने कहा, आइए आप नाश्ता कर लीजिए, और एकांत पाकर अपने पति से कहने लगी। इस प्रकार से व्यापार करते हैं आप। किलो की जगह 1.25 किलो माल दे दिया, 100 की जगह कोई 75 दे गया, लेकर रख लिया। इस प्रकार व्यापार करोगे तो कैसे चलेगा। मन में विचार करती है, हमारे पति बड़े सीधे साधे हैं, भोले भाले हैं, हर कोई इनको बेवकूफ बनाकर चला जाता है। पर हरिया जानता है हरी इच्छा। हरिया व्यथित नहीं होता है। पत्नी कहती है, कल से एक काम करो, आप घर पर रहो, मैं व्यापार संभालूंगी। हरिया हंसने लगा, हरी इच्छा कहकर कहने लगा, जो इच्छा देवी। पत्नी पढ़ी लिखी है, कल से व्यापार पर आई, 2-4 नौकर रख लिए और स्वयं बैठ गई पैसों के लेन देन पर। जिस प्रकार से गद्दी पर बैठी है आज, वो नौकर अपने हाथों से मिठाई बनाते हैं। जो मिठाई नौकर बनाते हैं, व्यापार तो चल रहा था। शनय शनय धीरे धीरे ग्राहक आना कम हो गए। जो हरिया स्वयं अपने हाथों से मिठाई बनाता था, उसके स्वाद की बात और थी। आज नौकर जो मिठाइयां बना रहे हैं, शाम तक वह मिठाइयां खराब हो जा रही है। कई ग्राहक तो वह मिठाइयां शाम को लौटा कर ले आते हैं कि इसमें दुर्गंध आ गई है, ये मिठाई हमें नहीं चाहिए। सौदा वापस आने लगा। धीरे धीरे ग्राहकी कम हो गई। दुकानदारी जब कम चलने लगी तो नौकर भी नौकरी छोड़कर चल दिए। आज सेठानी शर्मिंदा होती है। अपने पति हरिया से कहती है, मुझे समझ में नहीं आता, जब आप मिठाइयां अपने हाथों से बनाते थे, आप व्यापार करते थे, इतना सुंदर व्यापार चलता था, आज क्या हो गया है। हरिया कहता, हरी इच्छा, चिंता नहीं करो, कल से मेरे साथ तुम चलना। हरिया अपनी पत्नी को लेकर आया और उसे गद्दी पर बैठा दिया। स्वयं अपने हाथों से मिठाइयां बनाने लगा। जब अपने हाथों से मिठाइयां बना रहा था तो पत्नी देखती है, हरिया जिस सामान को हाथ लगाता है, वो 2 हाथ तो दिखते हैं, परंतु उसके हाथों के नीचे 2 हाथ और दिखते हैं। हरिया किसी से सौदा देता है, जिस समय उनसे धनराशि लेकर गल्ले में पैसे रखता है, हरिया के हाथ के नीचे 1 हाथ और दिखता है। हरिया का एक ही नियम, हरी इच्छा, हरी इच्छा। पत्नी कहती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप जब जो भी वस्तु उठाते हो, आपके हाथ तो नजर आते हैं, आपके हाथों के नीचे 2 हाथ और नजर आते हैं। जो भी किसी से पैसे आदि लेकर आप रखते हो, आपके हाथ के नीचे 1 हाथ और नजर आता है। ये क्या माया जाल है।
मैं समझ नहीं पा रही हूँ, कृपया मुझे समझाइए। हरिया कहता है, जब मेरा जन्म हुआ था तब मेरी माँ ने मेरा नाम रखा हरिया। हरिया का मतलब ये हरि आ। तब से मेरे जीवन में हरि आ गए हैं तो आज तक गए ही नहीं। इसीलिए मैं नित्य हरि का चिंतन करता हूँ। किसी को भी सौदा देता हूँ तो हरि इच्छा, हरि इच्छा। आप भी व्यापार करें तो यही सोचें कि जो भी ग्राहक आ रहा है तो हरि इच्छा से आ रहा है। देने वाला भी वही है, लेने वाला भी वही है। जिस दिन हम समझ जाएंगे कि व्यापार करने के लिए हम सिर्फ निमित्त बने हैं, ग्राहक भेजने वाले भी हरि हैं और ग्राहक चलाने वाले भी हरि हैं, ये बात जिस दिन समझ में आ जाएगी उस दिन व्यापार में कभी घाटा नहीं लगेगा। हरि इच्छा, हरि इच्छा, हरि इच्छा। श्री राधे राधे राधे।